लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग, बोलिए। लेके चले। अरे जोर से बोलिए। अरे भाई शरीक हो जाइए आप हजरात, मिल के पढ़िए माशाअल्लाह जी। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले। हाँ, एक बार फिर से पढ़वा दीजिए। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले। हाँ माशाअल्लाह। इकरार भाई बहुत गौर से सुन रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें इसकी बरकत अता फरमाए। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। अरे तेरे हकीकत है या नहीं गुलामों है? का हक है या नहीं? अगर हक है तो पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। सुभान तेरे अल्लाह। गुलामों का बहुत अच्छा हजरत। नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हजरात अब मैं मुकम्मल तौर पे डायरेक्ट आ रहा हूँ अपनी बात पर, कोई तमहीदी गुफ्तगू नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि वक्त बहुत कम है। अब आप बताएं कि आप सब मोमिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बोलिए जोर से, बोलना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि इस महफिल में कोई गैर मोमिन नहीं होगा। जी जी जी। अरे जोर से बोलिए। अरे मोमिन है तो कहिए सुभान अल्लाह। अरे आप मोमिन है कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, ये माइक है, इस माइक की अहमियत जब तक आपको पता न हो, जब तक पता न हो तो इससे आप फायदा हासिल कर सकते हैं। बोलिए जोर से बोलिए। हैं? फायदा हासिल कर सकते हैं या बोलिए जोर से? नहीं कर सकते। आप अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हैं कहिए सुभान अल्लाह, ईमान वाले हैं, अल्लाह वहदहू ला शरीक के मानने वाले हैं, अल्लाह को वाहिद और यकता अपनी ज़ात में मानते हैं, न उसकी ज़ात में कोई सिफात, न उसकी सिफात में कोई शरीक, न उसकी ज़ात में कोई शरीक, न उसके सिफात में कोई शरीक। ऐसा खुदा आप सब मानते हैं, बोलिए मानते हैं कि नहीं मानते? उस परवरदिगार आलम ने हमें और आपको मुसलमान बनाया, बनाया या नहीं बनाया? जोर से बोलिए। हम आप मोमिन कहलाते हैं, मुसलमान कहलाते हैं। मैंने आपसे अर्ज किया अगर इस माइक की अहमियत अगर हमें मालूम न हो तो इससे फ़ायदा हासिल हम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हमें यह मालूम हो जाएगा कि ये माइक इस काम में आता है, फला फला काम में आता है, तो फिर इससे फ़ायदे हासिल करना आप सब शुरू कर देंगे। अब आइए, अल्लाह तबारक व तआला का करम, उस परवरदिगार आलम ने हमें मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाकर अपने महबूब के दामन से वाबिस्ता कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने अपने महबूब का दामन हमें अता फरमाया। मोमिन उस बंदे खुदा को कहा जाता है जो सिद्क दिल से सच्चाई के साथ अल्लाह वहदहू ला शरीक को यकता मानता है और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देता है। जितनी किताबें नाजिल हुई, जितने अंबियाए किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए, इन तमाम पर उसका ईमान होता है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब जरा देखिए, एक बंदे मोमिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कितनी बुलंदी अता फरमाई है। कभी आपने अपने ऊपर गौर किया? कभी आपने अपने ऊपर गौर किया कि अल्लाह ताला ने हमें मोमिन बनाया है, मुसलमान बनाया है? तो बहैसियत मोमिन एक मुसलमान हमारा मकाम क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमारी शान क्या है, हमारा वक़ार क्या है, हमारी इज्जत क्या है? अब जरा देखिए, कुरान से हम पूछते हैं, एक कुरान जो खुदाए वहदहू ला शरीक को मानता है और ज़रूरियात दीन पर ईमान लाता है
उस बंदे मोमिन की शान क्या है। एक कुरान बता जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कर रहा है, जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को थाम लिया। बता कुरान उसकी अजमत क्या है। तो कुरान ये बयान फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स को जो खुदा पर ईमान लाता है, जो रसूल पर ईमान लाता है, जो उसकी किताबों पर ईमान लाता है, जो कयामत पर ईमान लाता है, मरने पर ईमान लाता है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर, तकदीर पर ईमान लाता है, जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में है, तो मैं उस बंदे को इज्जत अता फरमाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा गौर कीजिए। सुभान अल्लाह। एक इज्जत कोई आपका गांव को चौधरी दे दे तो अपने आप को आप खुशी में समाते नहीं हैं, मचलते फिरते हैं। अगर कानपुर का डीएम अगर आपको इज्जत दे दे तो 10 जगह आप ऐलान करते हैं कि मैंने इस शहर के डीएम के साथ बैठक की है जी जी जी। और उन्होंने हमें कुर्सी दी बैठने के लिए, 10 जगह चर्चे करते हैं। इसी तरह से इस मुल्क का कोई वजीर हो और वो वजीर आपको कुर्सी दे दे, अच्छे से बात कर ले, अच्छे तरीके से आपकी खैरखाई करे, तो आप ये कहते हो कि बड़ी इज्जत मिली है और बड़ा फख्र होता है। ए मुसलमानों, उस परवरदिगार आलम ने बहैसियत मोमिन तुम्हें इज्जत अता फरमाई है, जो खुदा है। बेशक बहुत अच्छी बात, जो खुदा है, हक हक, जो परवरदिगार आलम तमाम कायनात का पैदा फरमाने वाला है, वो खुदा तुम्हें इज्जत अता फरमाता है। अब जरा गौर करो, तो जिस खुदा ने हमें इज्जत अता फरमाई है, जिस खुदा ने हमें वक़ार अता फरमाया है, जिस खुदा ने हमें इस तरह की शानें अता की हैं, तो हमें क्या चाहिए। उस परवरदिगार आलम की बारगाह में अपने पेशानी को झुकाएं, उस परवरदिगार आलम के अहकाम पे अमल करें, उस परवरदिगार आलम के फरमान को माने, परवरदिगार आलम का हुक्म माने। इसलिए कि उस परवरदिगार आलम ने पैदा फरमा कर यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि मुस्तफ़ा के सदक़े में हमें इज्जत अता फरमाई है। अब जरा देखो, मैं यहाँ पर बात सिर्फ मोमिन की इज्जत की करूंगा। जी जी, बेशक बेशक, सच। इसलिए कि वक्त बहुत कम है। हालांकि मैंने आयत करीमा पढ़ी है, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूल के लिए, इज्जत मोमिन के लिए। अब जरा देखिए, इन दोनों का जो मामला है इंशाअल्लाह आने वाले उलमाए कराम बयान करेंगे। लेकिन जो अल्लाह ने मोमिन को इज्जत अता फरमाई है, बहैसियत मोमिन हमारी शान क्या है, एक हदीस बयान कर रहा हूँ, सिर्फ एक हदीस बयान कर रहा हूँ, सही मुस्लिम शरीफ की किताबुल जनाइज से, हदीस नंबर 919। अब जरा गौर कीजिए इस हदीस शरीफ के अंदर, और ये ऐसी हदीस है कि इसको कोई ज़ईफ नहीं कह रहा, बहुत मजबूत है इसकी सनद। अब जरा देखिए, बहैसियत मोमिन अल्लाह एक मुसलमान को कैसी शान अता फरमाता है, कैसी इज्जत अता फरमाता है, कैसा वक़ार अता फरमाता है। हदीस शरीफ में आए, उसका खुलासा बयान कर रहा हूँ। नबी फरमाते हैं कि जब कोई बंदाए मोमिन, तवज्जो करो, जब कोई बंदाए मोमिन बीमार हो जाए, अल्लाह अल्लाह, जब कोई मुसलमान बीमार हो जाए, जब कोई नबी का आशिक बीमार हो जाए, नबी का आशिक हो, नबी का गद्दार ना हो, याद रखो, नबी का आशिक बीमार हो जाए, नबी का चाहने वाला, नबी पर सब कुछ लुटाने वाला बंदा मोमिन जब बीमार हो जाए, तो तुम वहां जाओ, इयादत को जाओ, उससे मिलने जाओ, उसकी खैरखाही के लिए जाओ, उसकी दिलजोई के लिए जाओ। जब वहां पहुंचो, पहुंचने के बाद तुम्हारा काम यह है कि अपनी जबान पे कंट्रोल रखो। मफ़हूम हदीस बयान कर रहा हूं, अपनी जबान पे कंट्रोल रखो। क्या मतलब कि वहां फालतू बातें ना करो,
वहां पर ऐसी वैसी बातें न करो। वहां पर जब पहुंचो तो उस मरीज के लिए जो बंदाए मोमिन है, मुसलमान है, उसकी दिलजोई के लिए, उसकी खैर खाही के लिए अच्छी बातें करो। ऐसी बात करो जिससे उसका दिल खुश हो जाए और कहो ए भाई माशाल्लाह तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह तुम बहुत सही हो जाओगे। अपने लिए भी वहां पर दुआ कर सकते हो, अपने लिए भी अच्छी बात, अपने भाई से जो तुम मिलने आए हो उसके लिए भी अच्छी बात। क्या मतलब, वहां पर यह हुक्म क्यों दिया जा रहा है? तो वहां पर जाकर के अपनी जबान पे कंट्रोल करो, कोई ऐसी वैसी बात ना करो, अपने लिए भी खैर की बात करो, दूसरों के लिए भी खैर की बात करो, उस मरीज के लिए भी खैर की बात करो। हमने अर्ज किया क्यों, तो हदीस शरीफ में जवाब मिलता है, इसलिए कि जिस बंदे मोमिन से तुम मिलने गए हो, जिस बंदे मोमिन मरीज को जिसे तुम देखने गए हो, उस बंदे मोमिन की शान बहुत बुलंद है। उस बंदे मोमिन की शान बेशक बहुत बुलंद है। अगरचे वो झोपड़ी में पड़ा हो, अगरचे कोई उस इलाके का दमदार असरदार देखने ना आया हो, लेकिन बहैसियत मोमिन उसकी शान बहुत बुलंद है। हदीस शरीफ में आया है, उसकी शान अल्लाह ने इतनी बुलंद कर रखी है कि वहां पर मलाइका को अल्लाह ने भेज दिया। कहिए सुभान अल्लाह। वहां फरिश्तों की ड्यूटी लगी है, वहां फरिश्ते हैं, और वो फरिश्ते इसलिए हैं कि इस बंदे मोमिन के नजदीक रहें, और यहाँ जो कुछ बोला जाए, जो कुछ कहा जाए, जो कुछ दुआएं मांगी जाए, वहां पर वो फरिश्ते उस पर आमीन कहेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं कि वहां पर खैर की बात करो, कोई ऐसी वैसी बात ना करो, इसलिए कि जैसे ही तुम्हारी जबान से कलाम बाहर होगा, बात निकलेगी, उसी पर फौरन फरिश्ते आमीन कह देंगे। यहाँ से ये सबक मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे मोमिन को वो शान अता फरमाई है, वो शान अता फरमाई है। अब जरा देखिए, दुआ कबूल होती है मस्जिद हराम में, दुआ कबूल होती है मकाम इब्राहिम में, दुआ कबूल होती है मुकद्दस बारगाहों में, लेकिन इस हदीस पाक से पता ये चलता, जो बंदे मोमिन मरीज है, उस मरीज मोमिन की जगह पर अगर कोई दुआ करता है, खैर की बात करता है, तो उसमें फरिश्ते आमीन कह देते हैं। जब फरिश्ते जिस पर आमीन कहेंगे, अल्लाह ताला उस बात को पूरी फरमा देता है, उस दुआ को कबूल फरमा देता है। अब जरा देखिए, ये मरीज है, ऐसा मरीज है, गरीब भी है, ऐसा मरीज है कि वो मोमिन है लेकिन नमाजी नहीं है, वो मोमिन है कुरान का कारी नहीं है, वो मोमिन है आलिम नहीं है, वो मोमिन है वली नहीं है, वो मोमिन है तकवा शिया नहीं है, वो मोमिन है। ये तमाम आमाले सालिहा खैर के, तकवा, परहेजगारी, बुजुर्गी, आलिम होना, हाफिज होना, मुहद्दिस होना कुछ नहीं है, बस सिर्फ वो मोमिन है, सिर्फ वो मोमिन है। तो जब सिर्फ उस मोमिन की ये शान है कि जहां पर फरिश्ते वहां पर नाजिल होते हैं, और वहां पर जो कुछ दुआएं की जाती है, अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है, फरिश्ते उस पे आमीन कहते हैं। और जो तकवा शियार हो, जो इबादत गुजार हो, अल्लाह अकबर, जो साहिब इल्म हो, जो मुफस्सिर हो, जो मुहद्दिस हो, जो वली हो, उनकी बारगाह की शान कितनी बुलंद होगी। जब एक आम बंदे मोमिन की शान इतनी है कि वहां पर फरिश्ते होते हैं, जो कुछ दुआ की जाती है वो कबूल होती है, तो ऐसी मुकद्दस बारगाहों में, सुभान अल्लाह, ऐसी मुकद्दस बारगाहों में जब हम वहां जाएंगे, वहां जो दुआ करेंगे, तो हमारी दुआ क्यों ना कबूल होगी। ये एक बंदे मोमिन की शान, और सिर्फ ये बंदे मोमिन अभी जिंदा है, अभी जिंदा है, जिंदा की ये शान। बंदे मोमिन मरीज हो या वो मैयत हो, बंदे मोमिन मरीज हो, अभी इंतकाल नहीं किया, जिंदा है लेकिन मरीज, वही शान अगर इंतकाल कर जाए तो वही शान
कि वहां पर भी जाओ तो खैर की बात करो। क्यों? इसलिए कि वहां फरिश्ते होते हैं। जब तुम्हारी जबान से जब कोई बात निकलेगी तो वहां पर फरिश्ते आमीन कहेंगे और वो दुआ कबूल कर ली जाएगी। तो जब एक बंदा मोमिन जो इंतकाल कर चुका है उसकी जब शान इतनी बुलंद है तो औलिया किराम की मुकद्दस बारगाहों की कितनी बड़ी शान होगी। मेरे खौफ की क्या शान होगी, ख्वाजा गरीब नवाज की क्या शान होगी, मेहदी हसन शाह की क्या शान होगी। यहाँ पर तो अल्लाह के वो मुकद्दस वली लेटे हुए हैं जिनके फैजान करम से आज ही नहीं बरसों से यहाँ के लोग फैज़याब हो रहे हैं। इसीलिए औलिया की बारगाह में हम हाजिर होकर दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसी मुकद्दस बारगाह में दुआ को कबूल फरमाता है। ये चंद बातें थी, मैंने अर्ज कर दी कि अल्लाह ने बंदे मोमिन की शान कितनी बुलंद की है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें और आपको ऐसी मुकद्दस लोगों की जिंदगियों से हमें अपने अंदर सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।